तब वो आतताई सोच रहे थे हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा हो। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत के आत्मसम्मान, अटूट संघर्ष और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया अध्याय लिखता है, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर को केवल एक पावन धाम नहीं, बल्कि विनाश पर सृजन की शाश्वत जीत और भारत के भव्य पुनरुत्थान का प्रतीक बताया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया, अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। पीएम मोदी ने गजनी से लेकर औरंगजेब तक के बर्बर आक्रमणों का जिक्र करते हुए ये साफ कर दिया कि इन हमलों का असली मकसद भारत की आस्था को कुचलना था, जिसे आजादी के बाद भी कुछ ताकतों ने गुलामी की मानसिकता और तुष्टीकरण के चलते सच को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने 1951 के दौर की चुनौतियों को याद दिलाते हुए आज की विभाजनकारी शक्तियों से सावधान रहने को कहा और विरासत भी और विकास भी के मंत्र के साथ केशोद हवाई अड्डे व वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से इस तीर्थ क्षेत्र को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुछ प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़दे जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीरजी कोही का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। आज का भारत विरासत से विकास की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ में भी विकास भी, विरासत भी, ये भावना निरंतर साकार हो रही है। आज एक और सोमनाथ मंदिर का सांस्कृतिक विस्तार, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना, माधवपुर मेले की लोकप्रियता और उसके रंग, इनसे हमारी विरासत मजबूत हो रही है। अंत में उन्होंने सोमनाथ की इस 1000 साल की गौरवशाली गाथा को अगले 1000 साल के विकसित भारत और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने से जोड़कर हर भारतीय को अपनी जड़ों पर गर्व करने का आह्वान किया है। इसलिए आइए हम संकल्प करें, हम विकास की ओर आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले,
मन से मन को जोड़कर चले, लक्ष्य को ओझल दिए हुए बिना हम चलते चले और साथ ही अपने अतीत और अपनी विरासत से भी जुड़े रहे। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।